भाई साहब ये वाला कबूतर कितने का है? बाजी ये वाला कबूतर आपके लिए पूरे 10,000 रुपए का है। ये बहुत आला नस्ल का कबूतर है। सुबह सुबह अल्लाह पाक का जिक्र करता है ये। माशाल्लाह भाई साहब। अच्छा ये वाला जो आपने अलग करके रखा है ये कितने का कबूतर है? अरे भाई साहब इसको छोड़ें, ये बेचने के लिए नहीं है और वैसे भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और साहब जी ये उड़ भी नहीं सकता। क्या ये महंगा भी है और उड़ भी नहीं सकता? क्या मतलब है आपका? भाई साहब आप मतलब को छोड़ें, आप ये वाला कबूतर ले जाएं, बेशक मुझे 1,000 रुपए कम दे दें। अच्छा वाह भाई वाह। हाँ भाई किरण फिर वही ले लेते हैं। हाँ हाँ उधर वाला यकीन करे मुझे बहुत ही पसंद है, वो ही लेना है। ठीक है भाई साहब, अब बात के पक्के हो ना आप? 1,000 रुपए अभी हमने कम देना है। जी जी भाईजान, जो हमने बोल दिया सो बोल दिया, हम जुबान के बड़े पक्के हैं। अच्छा फिर हमें ना ये वाला निकाल दें, ये वाला। ठीक है भाईजान। यही कह रही हो ना? हाँ हाँ यही। ये वाला भाईजान? हाँ, ये वाला दिखाना जरा। ले भाई पकड़ो जरा। अरे देखो किरण कितना प्यारा कबूतर है। हाँ हाँ यकीन करो बहुत ही प्यारा है। भाईजान वो पैसे दे देते। अरे हाँ हाँ फिक्र क्यों करते हो? ये लो पैसे भैया। हाँ भाई साहब पैसे तो पूरे हैं ना? जी जी भाईजान पैसे तो पूरे हैं। यकीन मानो आपने बहुत आला नस्ल का कबूतर ले लिया है। अच्छा भाई साहब हमने ये वाला कबूतर तो ले लिया, अब तो बता दो ये महंगा भी है और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप दे नहीं रहे? भाई साहब इस कबूतर की वजह से तो मेरी दुकानदारी चलती है, खाली पिंजरे भर जाते हैं। अगर मैं इसको बेचूं तो पूरे 1,00,000 रुपए का बेचूंगा। 1,00,000 रुपए का? मैं समझा नहीं। असल में साहब जी बात कुछ यूं है, जब मैं शिकार के लिए जाता हूँ इस कबूतर को जाल के साथ बांध देता हूँ, फिर ये ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, बाकी कबूतरों को भी इकट्ठा कर लेता है। मैं उनका शिकार करता हूँ और पकड़ लेता हूँ साहब जी। अरे भाई साहब किन सोचों में पड़ गया है? अरे भैया कुछ नहीं। भैया जी ये 1,00,000 से तो पैसे थोड़े से कम ही हैं, ये रख लो और ये कबूतर मुझे दे दो। अरे रखो रखो, सोच क्या रहे हो? ठीक है साहब जी आपकी मर्जी। अच्छा सुन, छुरी है आपके पास? छुरी? जी साहब जी है। तो ये जो कबूतर उड़ नहीं सकता इसको ज़िबा कर दो। क्या साहब जी ज़िबा कर दूं? जी भाई साहब इस कबूतर के आपको मैंने पैसे दे दिए हैं, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस कबूतर को मेरी आंखों के सामने ज़िबा कर दो। ठीक है भाई साहब आपकी मर्जी, मैं अभी ज़िबा कर देता हूँ। मुझे क्या, आप कबूतर घर रखो या बारबेक्यू बनाओ। हाँ हाँ ठीक है, इसको ज़िबा कर दो। ये लो साहब जी आपका कबूतर ज़िबा हो गया। ठीक है, इस कबूतर के गोश्त को अब कुत्तों के सामने डाल दो। कुत्तों के सामने डाल दूं? साहब जी मुझे एक बात की समझ नहीं आई, पहले आपने 1,00,000 रुपए का कबूतर खरीदा फिर उसे ज़िबा करवा दिया, आपने घाटे का सौदा नहीं कर लिया? जो अपनों को कैद में लाने के लिए गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। और मैंने घाटे का सौदा नहीं किया बल्कि कबूतरों की नस्ल को एक गद्दार से निजात दिलाई है। ये अपनों के साथ गद्दारी करता था, उनको कैद में लेके आता था। इससे अच्छा सौदा और कोई नहीं हो सकता। आपकी इस बात ने मेरा ज़मीर झंझोड़ के रख दिया साहब जी। सलूट है ऐसी सोच को। ए पाकिस्तानियों, इस वीडियो में आप सबके लिए एक पैगाम है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।